once again and welcome back to जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और जनाब, जब हम 1 बजे ऑन एयर आए थे, जब आपसे बात हुई थी, कल जो मुकाबला हुआ था उसके हवाले से कैसे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान एक दूसरे के आमने सामने हुए, और मुल्तान सुल्तान जो है वो किसी को अपने करीब नहीं भटकने दे रहा। पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे बैठी है टीम, प्लेऑफ्स जो है वो क्लियर आउट कर चुकी हैं, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम। मगर प्लेऑफ जीतने के बाद भी मोहम्मद रिजवान का ये कहना था, हम प्लेऑफ्स में पहुंचने के बाद भी मैचेस जीतते रहेंगे और जीतने की कोशिश में लगे रहेंगे। सो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज होती है एक टीम के पास कि दे हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्ट एक्सपीरियंसिंग विद देयर बेंच, और वो कर पाएंगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, अपनी बेंच को ट्राई करेंगे कि नहीं, कि गिवन डे पे जब नॉकआउट्स में पहुंचे मुल्तान की टीम तो वो उन प्लेयर को इस्तेमाल कर सकें। मगर आज एक और मुकाबला है, द 20th मैच ऑफ PSL सीजन 9, जहां पे रावलपिंडी में आमने सामने होंगी 2 टीम्स। एक तरफ होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अपने होम पे खुशामदीद कहेगी पेशावर ज़ल्मी को। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कैसा होगा ये मुकाबला? एक तरफ होंगे शादाब खान तो दूसरी तरफ बाबर आजम। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। यानी कि यूं भी कहा जा सकता है कि एक तरफ होंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान और दूसरी तरफ होंगे पाकिस्तान के साबिक नायब कप्तान। बिल्कुल। तो कैसे खेल जमेगा, किस तरीके से, जिस तरह से क्रिकेट खेली है अभी कुछ मैचेस में, गुजरे हुए 2-3 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी ने, तो बिल्कुल मुख्तलिफ सी टीम नज़र आ रही है। और बिलखुसूस उस मैच में जहां पर आरिफ याकूब ने 4 विकेटें ली, उसके बाद उनके एतमाद में खासा इजाफा हुआ होगा। और ये जो पिंडी की पिच है, यहाँ पर रन्स ज़्यादा बनते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन का जो मौसम है, क्या उससे बॉलर्स के लिए कुछ मदद मिलेगी या फिर वो बिल्कुल ट्रू बैटिंग पिचेस ही हो सकती हैं? इस पर भी बात यकीनन होती रहेगी। एग्जैक्टली, इस पर भी बात होगी, बिकॉज आखिरकार हमें रावलपिंडी में जब ये मैच देखने को मिलेगा, बिकॉज बारिश ने पहले मौका नहीं दिया था, तो पता चलेगा। बिकॉज PSL 8 में इट वॉज अ रन फेस्ट एट रावलपिंडी स्टेडियम। बॉलर्स बेचारे लग रहे थे और बैटर्स जो है वो राजा बने हुए थे। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हमारी जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वंस अगेन। जी वालेकुम सलाम, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो मुशी भाई, एक तरफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड, दूसरी तरफ है पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अपना ग्रूव कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही है। पिछले मैचेस दोनों के अबैंडन हुए, फिर उससे पहले चले जाएं तो इस्लामाबाद ने 1 मैच जीता हुआ था, पेशावर ऑन द फ्लो 3 जीत चुकी थी। अब अगर दोनों टीम्स को इस वक्त मोमेंटम के हिसाब से बात करें, सो वुड दे बी ऑन देयर पार? आई वुड से यस, इन अ सेंस कि दोनों की ना मिक्स परफॉर्मेंस करी है, दोनों की कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं है। पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा एडवांटेज है कि आखिरी जो मैच खेले ना, वो बड़ा तगड़े लग रहे थे। मतलब उनकी वो लग रहा था कि ये ना कोई दिस टीम हैज द पोटेंशियल एंड इनमें कोई है, बिजली है कि ये आगे तक जाएंगे और ये किसी को भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक वो जो हम बात कर रहे थे स्पिनर्स की, अब थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी को आई थिंक स्पिनर्स पे जरूर ट्रस्ट करेंगे और करना पड़ेगा। उसकी रीजन पता है क्या है कि उनको एविडेंस मिल गया है कि जीता हुआ मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गया हमसे, कि एक बंदे के ऊपर चांस लिया, क्रूशल टाइम पे चांस लिया, वो स्पिनर था जिसके माना जाता है कि बहुत फेंटी पड़ती है स्पिनर को इन पिचों के ऊपर, पिच भी फ्लैट हो, मगर अगर आपके पास वेरिएशन है, लेग ब्रेक है, गुगली है, और अगर आप अच्छी लाइन पे बॉल करते हो तो बैट्समैनों को बहुत अच्छी क्रिकेट शॉटें मार के स्कोर करना पड़ता है। सो आई थिंक ये जो एविडेंस मिला पेशावर ज़ल्मी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे ऊपर जो अब आपने बात की हाफिज साहब कि पिच के ऊपर देखना पड़ेगा कि कितना के मॉइस्चर है। 2 दिन से बारिश हो रही है, कवर के अंडर पिच होएगी और कवरों का अपना भी एक मॉइस्चर होता है जो विकेट के अंदर चले जाता है। धूप कितनी पड़ेगी, रोल कितना होगा, ये सारे एलिमेंट को देख के फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर पिच में थोड़ी सी नमी भी होगी ना, तो सम टाइम ये पिच स्पिन भी करने लग जाती है पिंडी की, क्योंकि हार्ड होती है। तो हार्ड में थोड़ा सा अगर आपको ग्रिप मिलता है ना, तो स्पिनर का गेंद जो होता है ना, स्पेशली फिंगर स्पिनर का, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो होते हैं, उनका गेंद ज्यादा ग्रिप होता है बजाय रिस्ट स्पिनर के। सो सारे एलिमेंट को देखा जाए, मैच तो बहुत अच्छा होने वाला है, मगर द एंड ऑफ द डे यहाँ पे सबसे क्लास टीम वही होगी जो अपनी बेसिक्स के ऊपर रहेगी। और शायद हमेशा कहता है 70% योर टीम विल विन इफ यू फील्ड वेल। बिल्कुल, फील्ड अच्छी करना बहुत जरूरी है, अच्छी फील्डिंग करना बहुत जरूरी है। और जिस पिछले मैच की हम मुसलसल बात कर रहे हैं, हम रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक हिकअप आया बीच में, मैच बारिश की वजह से अबैंडन हुआ। तो जो पिछला मैच पेशावर ज़ल्मी ने खेला था, दैट वाज वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड इन गद्दाफी स्टेडियम।
सो इस्लामाबाद यूनाइटेड और आमने सामने रहे हैं ये। अभी पिछला ही मैच जो पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी कॉन्फिडेंटली जीता था 8 विकेटों से मेरे ख्याल से, जिसमें हम आरिफ याकूब को 4 विकेटों की बात कर रहे हैं। सो वो कॉन्फिडेंस भी ये कैरी करके ला रहे होंगे कि अभी तो पिछला मैच जो हमने खेला है, दैट प्लेएबल मैच दैट वी प्लेड, अभी तो हमारा आके आ रहे हैं एक दफा फिर से। अच्छा, इसमें पता है क्या एडवांटेज इस्लामाबाद को क्या जाता है? इस्लामाबाद को ये होगा कि जो शादाब ने बात की थी कि वी कैन प्ले बिट मोर स्मार्ट क्रिकेट, हम स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, इससे क्या होता है, जब आप बड़ी बुरी तरह हारते हैं ना, फिर आपको डैमेज पड़ता है। जब आप हारा हुआ मैच जीतते हैं ना, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है, यार अगर थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेलती तो आराम से मैच जीत जाते। तो अगली आज के मैच में जब ऐसा सिनारियो आएगा ना, तो आई थिंक दे विल बी मोर केयरफुल। कहते हैं ना, सम टाइम यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो इस्लामाबाद को वो एक होप मिली थी कि 200 के 200 ऊपर तक कर गए थे हम। सिर्फ 6 विकेटें गिर गई, 21 रन करते हुए 12 बॉलों पे। ये आखिर की जो 6 विकेटें गिरी हैं, वो क्यों गिर गई कि हमने बिल्कुल ही गेम को रिस्पेक्ट नहीं दी। हमने कहा कि जीत गए बस। वो जीतते तब तक नहीं है, हमेशा कहते हैं ना, लास्ट बॉल तक अपनी तवज्जो ना हटाओ। 8 रन से चूक गए थे, 8 रन मतलब 12 बॉलों पे 21 रन उस पिच के ऊपर, नो बिग डील, नॉट ए बिग डील। और सारे अच्छे मंजे हुए प्लेयर हैं इनके। सो आई थिंक दोनों की तरफ से, उधर पेशावर ज़ल्मी भी ये कहेगा, अगर कहीं पे उनकी पार्टनरशिप लगी तो सम टाइम ऐसी जीत जो होती है ना, वो कई दफा डैमेज भी क्रिएट कर देती। लो जी, आज फिर पकड़ेंगे, आज वो शायद ना आउट हो। सो ये बैलेंस बनाना होता है, इसमें रोल आ जाता है कप्तान का। उसको बार बार मैनेजर को बार बार ये कोचेस को याद कराना पड़ता है, देखो हम जीते हुए हैं, हमने इनको मारा हुआ है, हम ये अच्छी खेले थे, तुमने देखा वो बड़ा जबरदस्त कैच किया था, तुम्हारा याकूब क्या जबरदस्त ओवर किया था। जब आप ये चीजें देखते हैं ना, तो फिर आपको ये निकल जाता है कि आप मुश्किलों से जीते हैं और इस्लामाबाद हारा है, हम जीते नहीं। तो ये चीजों को निकालने की, तब कहते हैं ना, मैनेजमेंट का रोल बड़ा तगड़ा होता है। सो दैट इज अ रोल समटाइम मैनेजमेंट हैज टू प्ले मोर देन द टेक्निकल एंड टैक्टिकल चीज़ों। मुश्ताक अहमद साहब, जैसे भी आरिफ याकूब का जिक्र हुआ, क्योंकि उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर किया, पाकिस्तान ने जब सकलैन मुश्ताक साहब खेला करते थे, वसीम अकरम कप्तान थे, तो वो आखिरी ओवर्स में उनको आजमाना शुरू किया। एक बिल्कुल नए तर्ज की क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। ये क्या स्पिनर का क्या माइंडसेट होता है जब वो आखिरी ओवर कर रहा होता है? अगर सकलैन साहब से आपकी बात हुई हो, आपने अभी आरिफ याकूब को देखा, फास्ट बॉलर्स किसी और अंदाज में सोच रहे होते हैं यकीनी तौर पर, स्पिनर्स की किस तरीके से सोचते हैं आखिरी ओवर्स में? आई थिंक जब आप मिस्ट्री स्पिनर होते हैं ना, लेग ब्रेक गुगली हो, आदिल रशीद अब इंग्लैंड से कर रहा है, आखिरी ओवर करता है 2020 के, सेकंड ओवर या लास्ट ओवर भी करता है कई दफा, और उस ऐसी टीमों के खिलाफ जो छिक्के मारते हैं। कप्तान का स्पिनर के ऊपर फेथ होना बहुत जरूरी है। कई दफा आपको बड़े जीते हुए मैच भी हरवा देंगे, मगर टूर्नामेंट जितवा देंगे आपको। यहाँ पे बंदे को क्लियर होना पड़ता है। You losing a one game for one spinner, but he can win your tournament in same time. ये जिसको चीज समझ आ जाती है ना, वो टूर्नामेंट जीतते हैं। उसमें चांस लेना पड़ता है। अब आपने जो वसीम अकरम और सकलैन की बात की, वसीम भाई उसको इसलिए बॉल कराते थे कि 2 साल तक लोग उसका दूसरा नहीं पकड़ सके, क्योंकि दूसरा बॉल उसका मैजिक बॉल था, क्योंकि सारे छिक्के मारते हैं मिड ऑफ, मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ। ठीक है। अब इसका निकलता था बाहर और बाउंस होता था। अब स्वाए एक आखिर में शारजा में, मुझे याद है उस दिन हमें पता चल गया था, लो जी लोगों ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। रविंद्र डिसिल्वा ने सारा ऑफ पे मारना शुरू कर दिया, वेट करता था, एक्स्ट्रा कवर मारता था, वेट करता था, कट मार देता था। अब सकलैन को समझ नहीं आ रही थी, तो आई थिंक ब्रेक का टाइम नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुआ। गलत फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा मैं आज खाना ज्यादा खा लिया। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्पिनर्स मैच आपको नहीं जिताते, टूर्नामेंट जिताते, और स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर। उसकी वजह फास्ट बॉलर को तो आपकी पेस बुगी ठाक चौका, आपका एग्जीक्यूट प्लान यॉर्कर नहीं लगा, सीधा छिक्का। स्पिनर को मारना पड़ता है। याकूब ने एक बड़ी सिंपल बात की है, जिस बंदे स्पिनर को ये बात याद, अच्छी लाइन पे, खिंची लाइन पे लेग ब्रेक गुगली करते रहो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको अच्छी शॉट मारनी है। जहां पे आपकी टेक्निक खराब हुई, जहां पे और कहते हैं ना नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम द पिचेस, वो पिच से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया, थोड़ा ज्यादा स्पिन मिल गया, स्पिन ना हुआ, ये तो पिच आपको रोल कर रही है ना। अब बैट्समैन का हल्की सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी टाइमिंग खत्म हुई तो बॉल आपका इन दी एयर होगा, फील्डरों के पास जाएगा, एल्बोडी होगा, बोल्ड होगा। स्पिनर कैन चैलेंज ए बैट्समैन और दे टेक्निक। जब आप किसी की टेक्निक से लड़ना शुरू कर देते हो ना, स्ट्रेंथ से, तो फिर आपको बहुत परफेक्ट छिक्का मारना पड़ेगा, शॉट मारनी पड़ेगी, जिसके लिए जब छिक्का मार रहे होते हैं 70% आप कहीं ना कहीं से लूज कर देते हो। दैट्स व्हाई स्पिनर्स विन योर गेम। बिल्कुल। और स्पिनर्स क्या, जो कोलैबोरेशन की हम बात कर रहे हैं, द कैप्टन एंड स्पिनर्स कोलैबोरेशन,
वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है, बिकॉज अभी भी हमने PSL 9 में भी देखा है और ऑब्वियसली जनरली हम क्रिकेट में देखते रहे हैं, जो कप्तान अपने स्पिनर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है वो कप्तान उनसे जीत निकलवा सकता है। बहुत सारा एक फॉर्मूला होता है जी, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को लेकर आना है जी, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स होंगे, बट इन द रीसेंट टाइम्स हमने देखा कि ओपन भी करवा रहे हैं स्पिनर से, पेनल्टीमेट ओवर्स भी करवाए जो अच्छे कप्तान थे। सो अगर मैं यहाँ पे शादाब की बात करती हूँ, दूसरी तरफ बाबर की बात करती हूँ, आपके ख्याल में अभी इस वक्त PSL 9 में अपने स्पिनर्स को कौन अकलमंदी से इस्तेमाल कर? मुझे तो कोयटा ग्लेडिएटर लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, तो ये तीसरी टीम बोल मैं रही क्यों कह रहा हूँ, नहीं, हाँ। दोनों से हटके, क्योंकि वो स्मार्टली खेल रहे हैं। इन दोनों में शादाब बीइंग स्पिनर कैप्टन, क्योंकि कई दफा ना इसको आप, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव बात नहीं कर रहा, कई दफा शादाब को पता चल रहा होता है कि पिच फ्लैट है, बैट्समैन अच्छे खेल रहे हैं, तो एज ए स्पिनर एज ए कैप्टन नहीं सोचते आप एज ए स्पिनर सोच रहे होते हैं कि यहाँ बचना है, कि यहाँ करना है, वहां फिर चैलेंज आ जाता है आपके लिए। ठीक है ना, एक मैच में अभी आप देखेंगे शादाब बहुत लेट आया था, बहुत ही लेट आया था, उसको पता था मैच वाज ओवर, तो आप जब मैच ओवर हो जाता है, इसके ऊपर जो कप्तान होता है ना बाबर के ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि मैंने खुद बॉलिंग करनी है, तो वो अपने स्पिनर्स को किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकता है। शादाब के ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रेशर है कि सिचुएशन ऐसी हो कि यार मैच मैं कप्तान हूं, अगर इस वक्त मैंने आगे 2 ओवर गंदे किए तो मैच हार सकते हैं हम। ये चीजें उसको कई दफा बैकफायर करती हैं क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। हाँ, दलेर लड़का है, अच्छा लड़का है, मैच जितवाए हुए हैं, जब वो दलेरी के साथ करेगा he can be better than Babar, he can be better than anyone, because स्पिन को जितना वो समझेगा एज ए कैप्टन कोई भी नहीं समझ सकता। मुश्ताक अहमद साहब, जैसे कोयटा का आपने जिक्र किया, 2 टीमों का नाम सवेरन लिया, आपको लगता है कि फिर अगर कोयटा इस्तेमाल ज्यादा बेहतर अंदाज में स्पिनर्स को कर रहा है तो विकेटों के पीछे खड़े एक शख्स जो है वो उनकी सोच ज्यादा नजर आती है उसमें? सरफराज अहमद 100% एंगल्स ऑफ स्पिनर, देखिए स्पिनर्स को चलाने के साथ साथ आपने फील्डिंग के एंगल भी चेक करने। आप देखेंगे रिजवान को देखें, सरफराज को कभी कभी देखें, कभी दफा वो क्या कर रहे होते हैं, स्पिनर तैयार होता है बॉल करने को, उसको रोक के इधर हो, अंदर हो, बाहर निकल, वो रीड कर रहा होता है बैट्समैन को कहां पे ये तार रहे हैं, इस पिच के ऊपर कहां से शॉट लग जाती है, और मिड विकेट वाले को कहते हैं बाहर हो, शाबाश बीच में करना, ये सोच रहा है। अब ये माइंडसेट जो होता है ना कीपर, 70% मोइन खान, राशिद लतीफ, 70% हमारी बॉलिंग को, सकलैन को, मुझे खुद चलाते थे, हमें कहते थे मुशी ये स्वीप के चक्कर में है, ये सोच रहा है, उधर 2-3 दफा मैंने देखा है, अब इसका हाथ नीचे वाला जोर से पकड़ के खड़ा है, ये निकल भी सकता है। तो ये चीजें बताने से आपका स्पिनर का कंसंट्रेशन लेवल और आपका जो लाइन लेंथ और वेरिएशन है ना, वो आप फोकस हो जाते हो, और फोकस होते हो तो आपको विकेट मिल जाती है। Who does not remember the pair of मोइन खान एंड सकलैन मुश्ताक, जब मोइन खान की आवाज आती थी स्टंप माइक से, दूसरा फेंक, तो यस, ये एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन और अच्छा टीम वर्क था टीम पाकिस्तान में जब ये दोनों खिलाड़ी एक साथ खेलते थे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट